पतंजलि योग सूत्र की व्याख्या हम देख रहे थे और ओशो बता रहे थे। किस बारे में बता रहे थे? मन के बारे में बता रहे थे। बुद्ध भी मन का प्रयोग करते हैं, लेकिन वे अपने मन का प्रयोग उस तरह करते हैं जैसे अपनी टांगों का हम करते हैं। लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं, बुद्ध पुरुष के मन को क्या हो जाता है? क्या वह विलीन ही हो जाता है? क्या वे उसका उपयोग नहीं कर सकते? यह मालिक के रूप में विलीन हो जाता है, लेकिन दास के रूप में बना रहता है। वह एक निश्चेष्ट उपकरण के रूप में बना रहता है। यदि कोई बुद्ध इसका उपयोग करना चाहते हैं, तो वे इसका उपयोग कर सकते हैं। जब बुद्ध तुमसे बात करते हैं, तो उन्हें इसका प्रयोग करना ही होगा, क्योंकि प्राणी की कोई संभावना नहीं है मन के बिना। मन का उपयोग करना ही होगा। तुम बुद्ध के पास जाते हो और वे तुम्हें पहचान जाते हैं कि तुम उनके पास पहले गए हो। उसके लिए मन का उपयोग उन्हें करना होता है। बिना मन के कोई पहचान नहीं होती, बिना मन के कोई स्मृति नहीं होती, लेकिन वे मन का उपयोग मात्र करते हैं। यह ध्यान रहे, यही अंतर है। तुम मन के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हो। जब भी वे इसका उपयोग करना चाहते हैं, वे इसका उपयोग करते हैं। जब कभी वे इसका उपयोग नहीं करना चाहते, वे इसका उपयोग नहीं करते। अगर निश्चित उपकरण है, मन की उनके ऊपर कोई पकड़ नहीं। वो तो दर्पण की तरह बने रहते हैं। यदि तुम दर्पण के सामने आते हो, दर्पण में तुम्हारी छाया पड़ती है। फिर तुम आगे बढ़ जाते हो। वह प्रतिबिंब चला जाता है और दर्पण खाली होता है। लेकिन तुम दर्पण जैसे नहीं हो। तुम किसी को देखते हो, वह आदमी चला जाता है, पर उसके बारे में तुम्हारा सोचना चलता रहता है। प्रतिबिंब बना रहता है। तुम उसके बारे में सोचते चले जाते हो। यदि तुम रुकना भी चाहो, तो भी मन सुनेगा नहीं। मन पर स्वामित्व बनाना योग है। और जब पतंजलि कहते हैं मन की समाप्ति, तो उनका अर्थ है मालिक के स्वप्न में मन की समाप्ति। मन का मालिक हो जाना समाप्त हो जाता है। तब वह सचेष्ट नहीं रहता। तब वह एक निश्चेष्ट उपकरण होता है। तुम आदेश देते हो और वह कार्य करता है। तुम आदेश नहीं देते, वह स्थिर बना रहता है। वह प्रतीक्षा वर कर रहा है। वह स्वयं की बलपूर्वक घोषणा नहीं कर सकता। वह दावा खो गया है। आक्रामकता खो गई है। मन तुम्हें नियंत्रित करने का प्रयत्न नहीं करेगा। अभी भी स्थिति उल्टी है। तुम मालिक कैसे बन सकते हो? तुम मन को उसके स्थान पर कैसे रख सकते हो, जहां तुम इसका उपयोग कर सकते हो, और जहां यदि तुम इसका उपयोग नहीं करना चाहते, तुम इसे एक और रख छुपे बने रह सकते हो। मन के इस सारे रचना तंत्र को समझना होगा। अब हम सूत्र में प्रवेश करेंगे। मन की वृत्तियां 5 हैं। वे कलेश के स्रोत भी हो सकती हैं और अकलेश के भी। पहली बात समझने की यह है कि मन शरीर से अलग कोई चीज नहीं है। इसे मन में ही रखना। मन शरीर का ही हिस्सा है। यह शरीर ही है, लेकिन गहरे स्वप्न से सूक्ष्म। यह शरीर की एक अवस्था है, लेकिन बड़ी नाजुक, बड़ी परिष्कृत। तुम इसे पक नहीं कर सकते, लेकिन शरीर के द्वारा तुम इसे पकड़ नहीं सकते, लेकिन शरीर के द्वारा तुम इस पर प्रभाव डाल सकते हो। यदि तुम नशा करते हो, यदि तुम LSD लेते हो, या मारिजुआना या शराब या कुछ लेते हो, तो तुरंत मन पर असर पड़ता है। नशे की चीज शरीर में जाती है, मन में नहीं, लेकिन असर मन पर पड़ता है। शरीर का सबसे सूक्ष्म हिस्सा है मन।
इसके जो विपरीत है वह भी सत्य है। मन को प्रभावित करो और शरीर पर प्रभाव पड़ता है। सम्मोहन में यही कुछ होता है। एक व्यक्ति जो नहीं चल सकता, जो कहता है कि उसे पक्षाघात हुआ है, सम्मोहन के अंतर्गत चल सकता है। तुम्हें पक्षाघात नहीं हुआ, लेकिन यदि सम्मोहन के अंतर्गत यह कहा जाता है कि तुम्हारे शरीर को अब पक्षाघात हो गया है, तो तुम चल नहीं सकोगे। और पक्षघाती व्यक्ति सम्मोहन के अंतर्गत चल सकता है। क्या हो रहा है? सम्मोहन मन में जाता है। सम्मोहन संकेत मन में जाता है, तब शरीर भी पीछे चल पड़ता है। सबसे पहली बात समझनी होगी, मन और शरीर दो नहीं है। यह पतंजलि की सबसे गहरी खोजों में से एक है। अब आधुनिक विज्ञान तक भी इसे मान्यता देता है, लेकिन पश्चिम में यह ज्ञान बिल्कुल नया है। अब वे कहते हैं कि शरीर और मन को विभाजन की बात करना ठीक नहीं। वे कहते हैं कि यह साइकोसोमैटिक है, यह मन शारीरिक है। ये दोनों शब्द एक घटना के दो कार्य भर हैं। एक छोर मन है, दूसरा छोर शरीर है। अतः तुम एक को बदलने के लिए किसी दूसरे पर कार्य कर सकते हो। शरीर के पास क्रिया के 5 अवयव हैं, 5 इंद्रियां, क्रिया के 5 उपकरण, मन की 5 वृत्तियां, क्रिया के 5 स्वप्न। मन और शरीर एक है। शरीर 5 क्रियाओं में बटा हुआ है, मन भी 5 क्रियाओं में बटा हुआ है। हम हर क्रिया को विस्तार से समझेंगे। इस सूत्र के संबंध में दूसरी बात यह है कि मन की क्रियाएं कलेश का स्रोत भी हो सकती हैं और अकलेश का भी। मन की ये 5 वृत्तियां, मन की यह समगमनता तुम्हें गहरी वेदना में पहुंचा सकती हैं दुख में, पीड़ा में। और यदि तुम मन का इसकी क्रियात्मकता का उपयोग ठीक ढंग से करते हो, तो ये तुम्हें गैर दुख में भी ले जा सकती है। गैर दुख शब्द का बड़ा अर्थपूर्ण गैर दुख शब्द बड़ा अर्थपूर्ण है। पतंजलि नहीं कहते कि मन तुम्हें आनंद में ले जाएगा, परमानंद में ले जाएगा। नहीं, यह तुम्हें दुख में ले जा सकता है यदि तुम इसका गलत ढंग से उपयोग करते हो, यदि तुम इसके गुलाम बन जाते हो। लेकिन यदि तुम मालिक बन जाओ, तो यह मन तुम्हें गैर दुख में ले जा सकता है, आनंद में नहीं। क्योंकि आनंद तुम्हारे स्वभाव ही है क्योंकि आनंद तुम्हारा स्वभाव ही है। मन तुम्हें उस तक नहीं ले जा सकता। लेकिन यदि तुम गैर दुख में हो, तो आंतरिक आनंद बहना शुरू हो जाता है। आनंद वहां भीतर सदा से ही है। यह तुम्हारा निजी स्वभाव है। यह प्राप्त करने वाली या अर्जित करने वाली कोई चीज नहीं। यह कहीं और पहुंचने और पाने की चीज नहीं है। तुम इसके साथ जन्मे हो, तुम्हारे पास यह है ही। यह अवस्था मिली हुई ही है। इसलिए पतंजलि नहीं कहते कि तुम मन दुख या आनंद में ले जा सकता है। नहीं, वे पूरे वैज्ञानिक हैं, बहुत परिशुद्ध है। वे एक ही शब्द ऐसा नहीं प्रयोग करेंगे जो तुम्हें कोई झूठी सूचना दे। वे सीधा ही कहते हैं कि या तो दुख में हो या गैर दुख में। बुद्ध ने भी कई बार यही कहा था। जब जब खोजी उनके पास आते और खोजी आनंद प्राप्त करने के पीछे ही पड़े होते हैं, वे बुद्ध से पूछते, हम आनंद तक कैसे पहुंच सकते हैं, परमानंद तक कैसे पहुंच सकते हैं? वे कहते हैं, मैं नहीं जानता। मैं तुम्हें केवल वह मार्ग दिखा सकता हूँ जो
गैर पीड़ा तक ले जाता है, केवल दुख की अनुपस्थिति तक ले जाता है। मैं सुनिश्चित आनंद के बारे में कुछ नहीं कहता, नकारात्मकता के बारे में कहता हूँ। मैं तुम्हें संकेत दे सकता हूँ कि गैर दुख के संसार में कैसे रहा जाए। इतना भर ही है जो विधियां कर सकती हैं। एक बार जब तुम गैर पीड़ा की अवस्था में होते हो, आंतरिक आनंद बहने लगता है, लेकिन वह मन से नहीं आता, वह तुम्हारी आंतरिक सत्ता से आता है। इसलिए मन का आनंद से कुछ लेना देना नहीं। मन इसे निर्मित नहीं कर सकता। यदि मन दुख में होता है तब मन बाधा बन जाता है। यदि मन गैर दुख में होता है तब मन द्वारा हो जाता है, मन द्वार हो जाता है। लेकिन यह निर्माण करता नहीं होता, यह कुछ कर नहीं रहा होता। तुम खिड़कियां खोलते हो और सूर्य की किरणें प्रवेश करती हैं। खिड़कियां खोलने के द्वारा तुम सूर्य का निर्माण नहीं कर रहे होते। तुम वहां सूर्य वहां था ही। यदि वह वहां नहीं होता तब खिड़कियों को केवल खोल देने से किरणें प्रविष्ट न होती, पर तुम्हारी खिड़की रुकावट बन सकती है। हो सकता है बाहर सूर्य की किरणें हों, लेकिन खिड़की बंद है। खिड़की बाधा डाल सकती है या वह अंदर आने दे सकती है। वह राह बन सकती है, लेकिन वह निर्माण करती नहीं हो सकती। वह उन किरणों का निर्माण नहीं कर सकती। वे किरणें वहां हैं ही। तुम्हारा मन यदि दुखी होता है तो बंद हो जाता है। ध्यान रहे, दुख का एक लक्षण बंदपन है। जब कभी तुम दुख में होते हो तुम बंद हो जाते हो। जब कभी तुम कोई व्यथा अनुभव करते हो तुम संसार के प्रति बंद हो जाते हो। अपने सबसे प्रिय मित्र तक के लिए तुम बंद होते हो। जब तुम दुख में होते हो तुम पली, अपने बच्चों, अपने प्रिय तक के लिए बंद होते हो, क्योंकि दुख तुम्हें भीतर तक सिकुड़न देता है। तुम सिकुड़न हो, हर ओर से तुम अपने द्वार बंद कर लिए हो होते हो। इसलिए दुख में लोग आत्महत्या की बात सोचने लगते हैं। आत्महत्या का मतलब है संपूर्ण बंदपन। किसी संवाद की कोई संभावना ही नहीं, किसी द्वार की कोई संभावना नहीं। एक बंद दरवाजा भी खतरनाक होता है। कोई इसे खोल सकता है, इसलिए दरवाजे को ही नष्ट कर दो, सारी संभावनाओं को नष्ट कर दो। आत्महत्या का अर्थ है जब मैं किसी भी द्वार दरवाजे के खोलने की सारी संभावनाओं को नष्ट करने जा रहा हूँ। अब मैं स्वयं को संपूर्णतया बंद कर रहा हूँ। जब कभी तुम दुख में होते हो, तुम आत्महत्या की सोचना शुरू करते हो। जब तुम खुश होते हो, तुम आत्महत्या की बात सोच तक नहीं सकते। तुम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? तुम इसे तुम इस बारे में तक सोचते नहीं हो। जीवन इतना सुख देने वाला है। जीवन एक गहरा संगीत है। तो भी लोग अपना जीवन नष्ट क्यों कर लेते हैं? यह असंभव लगता है। ऐसा क्यों है कि जब तुम खुश होते हो तब आत्महत्या असंभव लगती है, क्योंकि तुम खुले होते हो। जीवन तुम में प्रवाहित होता है। जब तुम प्रसन्न हो तब तुम्हारे पास कहीं बड़ी आत्मा होती है, तब आत्मा फैलती है। जब तुम अप्रसन्न होते हो तुम्हारे पास कहीं छोटी आला होती है, एक सिकुड़न होती है। जब कोई अप्रसन्न होता है तब उसका स्पर्श करो, उसका हाथ अपने हाथ में लो। तुम अनुभव करोगे कि उसका हाथ मरा हुआ है, उसके द्वार कुछ नहीं बह रहा, कोई प्रेम नहीं, कोई उआ नहीं, वह मात्र ठंडा है, जैसे कि वह किसी लाश का हाथ हो। लेकिन जब कोई प्रसन्न होता है और तुम उसका हाथ छुओ, वहां कुछ संप्रेषित होता है, ऊर्जा बह रही होती,
उसका हाथ मरा हुआ हाथ भर नहीं है, उसका हाथ एक पुल बन गया है। उसके हाथ द्वारा कोई ऊर्जा तुम तक आती है और संचारित होती है, जुड़ती है, बहती है, तुम तक पहुंचती है। वह तुम में बहने का यह प्रयत्न करता है और तुम भी अपने में बहने देते हो। जब दो व्यक्ति प्रसन्न होते हैं, वे एक हो जाते हैं। इसलिए प्रेम में एक कल घटित होता है और प्रेमी सोचने लगते हैं कि वे दो नहीं हैं, वे दो होते हैं, और वे महसूस करने लगते हैं कि वो दो नहीं है, क्योंकि प्रेम में वे इतने खुश होते हैं कि पिघलाव घटित हो जाता है। वे एक दूसरे में पिघलने लगते हैं, वे एक दूसरे में बहने लगते हैं। सीमाएं टूट जाती हैं, परिभाषाएं धुंधला जाती हैं, और वे नहीं जानते कि कौन कौन है। उस घड़ी में वे एक हो जाते हैं। जब तुम खुश होते हो, तुम दूसरों में बह सकते हो और तुम दूसरों को भी स्वयं में बहने देते हो। यही है उत्सव का अर्थ। कितनी अच्छी लाइन है। जब तुम खुश होते हो, तुम दूसरों में बह सकते हो और दूसरों को भी स्वयं में बहने देते हो। यही है उत्सव का अर्थ। जब तुम हर एक को स्वयं में बहने देते हो और तुम हर एक में बहते हो, तुम जीवन का उत्सव मना रहे हो। और उत्सव सबसे बड़ी प्रार्थना है। ध्यान का सबसे ऊंचा शिखर है उत्सव। दुख में तुम आत्महत्या करने की बात सोचना शुरू करते हो। दुख में तुम विनाश की सोचना शुरू करते हो। दुख में तुम उत्सव के विपरीत छोर पे होते हो। तुम दोष देते हो। तुम उत्सव नहीं मना सकते। हर चीज के लिए तुम में दुराभाव होता है। हर चीज गलत है और तुम निषेधात्मक हो। तुम बह नहीं सकते, तुम जुड़ नहीं सकते, और तुम किसी को अपने में बहने नहीं देते। तुम एक द्वीप बन जाते हो, पूरी तरह बंद। यह एक जीवित मृत्यु है। जीवन केवल तभी है जब तुम खुले हो और बह रहे हो। तुम निडर हो, निर्भय हो, खुले हो, अति संवेदनशील होकर उत्सव मना रहे होते हो। पतंजलि कहते हैं कि मन दो बातें कर सकता है। यह निर्मित कर सकता है, दुख और गैर दुख। तुम इस तरह इसका उपयोग कर सकते हो कि तुम दुखी हो जाओ, और तुमने इसका उपयोग इसी तरह किया है। तुम सब इस बात में निपुण हो। इस पर अधिक बात करने की आवश्यकता नहीं। तुम इसे जानते ही हो। तुम दुख निर्मित करने की कला जानते हो सकता है तुम्हें इसका होश ना हो, लेकिन यही तुम कर रहे हो निरंतर। जो कुछ तुम छूते हो, दुख का स्रोत बन जाता है। जो कुछ भी। मैं गरीब आदमियों को देखता हूँ, स्पष्टता वे दुखी हैं, वे गरीब हैं, जीवन की आधारभूत आवश्यकता पूरी नहीं हो रही हैं। लेकिन फिर मैं धनवान व्यक्तियों को देखता हूँ और वे भी दुखी हैं। ये धनवान व्यक्ति सोचते हैं कि धन कहीं नहीं ले जाता है, लेकिन यह सही नहीं। धन उत्सव तक ले जा सकता है, पर उत्सव मनाने वाला मन तुम्हारे पास नहीं। इसलिए यदि तुम गरीब हो, तुम दुखी हो, और यदि तुम धनवान हो, तो तुम ज्यादा दुखी होते हो। जिस घड़ी तुम समृद्धि को छूते हो, तुम उसे नष्ट कर देते हो। तुमने राजा मिडास की पीक कहानी सुनी होगी। जो कुछ भी उसने कहा, सोने में बदल गया। तुम सोने को छूते हो और तत्क्षण वह कीचड़ बन जाता है, वह धूल हो जाता है, और तब तुम सोचते हो कि इस संसार में कुछ नहीं, धन दौलत भी व्यर्थ है। ऐसा नहीं है, पर तुम्हारा मन उत्सव नहीं मना सकता। तुम्हारा मन किसी गैर दुख में हिंसा नहीं ले सकता। हिंसा नहीं, हिस्सा नहीं ले सकता। यदि तुम्हें स्वर्ग में भी निमंत्रित किया जाए, तो तुम वहां स्वर्ग नहीं पाओगे। तुम एक नर्क का निर्माण कर लोगे। तुम जैसे हो, कहीं तुम जाते हो, तुम अपना नर्क अपने साथ ले जाते हो।
एक अरबी कहावत है कि नर्क और स्वर्ग भौगोलिक स्थान नहीं वे दृष्टिकोण है। और कोई स्वर्ग या नर्क में प्रवेश नहीं करता, हर कोई स्वर्ग और नर्क सहित प्रवेश करता है। जहां कहीं तुम जाते हो तुम अपने नर्क का प्रक्षेपण और स्वर्ग का प्रक्षेपण अपने साथ ले जाते हो। तुम्हारे भीतर एक प्रक्षेपक फौरन तुम प्रक्षेपण कर लेते हो। लेकिन पतंजलि सतर्क हैं। वे कहते हैं दुख या गैर दुख विधायक दुख है, विधायक दुख या नकारात्मक दुख है, लेकिन आनंद नहीं। मन तुम्हें नहीं दे सकता आनंद। आनंद कोई भी नहीं दे सकता। आनंद तुम में ही छिपा है। जब मन गैर मन की अवस्था में होता है तो मन आनंद तो आनंद बहने लगता है। यह मन से नहीं आता, यह कहीं पार से आ रहा होता है। इसलिए मन की वृत्तियां कलेश का स्रोत भी हो सकती हैं और अकलेश का भी। मन की वृत्तियां 5 हैं। वे हैं प्रमाण, सम्यक ज्ञान, व्यापार यानी मिथ्या ज्ञान, कल्पना, निद्रा और स्मृति। पहला है प्रमाण। अब इनके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे कि 5 वृत्तियां कौन कौन सी हैं ना।